अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। आज ही मैंने काम काज करके ख़त्म करने के बाद सबसे पहले ख़ुद को रेडी किया, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, नए कपड़े पहने और साथ में थोड़ा बहुत स्किन केयर भी किया। तो मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा सा रेडी होकर भी देखा जाए, क्योंकि अक्सर मैंने वीडियोस देखी हैं, 2-3 व्लॉगर्स हैं जो कि कुकिंग वीडियोस बनाती हैं, व्लॉगिंग करती हैं कुकिंग की। तो उनको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है कि वो किचन में इतने अच्छे कपड़े पहन के कुकिंग करती हैं। हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन हैं, घिसे पिटे कपड़े घर पर पहन लेती हैं, लहसुन अदरक की स्मेल आ रही होती है पास से। तो सोचा थोड़ा सा देखते हैं कि इतना बन ठन के काम कितना हो पाता है। जहाँ तक बात है बन ठन के काम करने की, तो वो एक वीडियोस के लिए जस्ट करना वो बहुत अलग बात होती है और हर वक्त रेडी रहना बहुत अलग बात होती है। जहाँ पर लोग ये बात करते हैं कि वो भाई बन ठन के घर के काम करते हैं, उन लोगों पर 10 लोगों का बर्डन नहीं है। उनके पास ननद नहीं है, सास नहीं है जो ये बोले कि भाई इस तरह बैठना नहीं है, इस तरह खड़े नहीं होना, इस तरह खाना नहीं है, इस तरह पीना नहीं है। तो जहाँ पर पाकिस्तान की बात है वहाँ पर ननद भी होती है, सास भी होती है। शोहर बाहर हो तो घर पर बहू पाकिस्तान में हो तो वो अगर रेडी हो रही हो तो कहते हैं भाई किसको दिखाना है, शोहर तो इधर है नहीं, तो इतने खिले खिले कलर पहनने की ज़रूरत नहीं है। घर में कपड़े पहनो काम करने के लिए सिंपल से अलहदा से। और अगर मियाँ घर पर हो तब भी काम करने के समय कपड़े पहनने लगो तो कहते हैं भाई ये चोंचले अलहदा से हैं। इधर की ये चीज़ें हैं जो औरतों को इन चीज़ों से बहुत दूर ले जाती हैं। कुछ लोगों को खुद ख्याल होना चाहिए कि हमें घर के रूल खुद सेट करने हैं। अगर ये चीज़ें सेट की जाएँ कि शोहर अगर अपनी बीवी के लिए कर रही है या बीवी अपने शोहर के लिए कुछ कर रही है तो उसमें ननद और सास का कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। तो शायद ये चीज़ें हमारे पाकिस्तान में भी ठीक से हो जाएँ। और दूसरी बात, वो लोग हर वक्त एसी में रहते हैं, या तो वहाँ का मौसम बड़ा ज़बरदस्त रहता है बाहर का, और अगर गर्मी का मौसम हो तो एसी वगैरह उनके यहाँ रहते हैं। किचन में भी कुछ लोगों ने एसी लगवाया, अगर किचन में नहीं तो हॉल वगैरह में काम ख़त्म करो एसी में आके बैठ जाओ। यहाँ पाकिस्तान में एसी का ये हिसाब होता है भाई रात को लगाना है, दिन को एसी नहीं लगाना, सारा दिन एसी हम चला के उसकी बिलिंग नहीं कर सकते। तो इधर ये चीज़ें भी तो हैं, बहुत चीज़ें हैं जिसका इशू यहाँ पर पाकिस्तान में होता है। और जहाँ तक रही बात जो अनमेरिड लड़कियाँ होती हैं, माँ बाप के घर होती हैं, उन्हें भी भाई अगर एक बेटी है तो घर पर माँ बाप का काम काज बहन भाइयों के लिए करना तो खुद का ख्याल ही नहीं रहता। और अगर थोड़ा बहुत रख लो, और अगर थोड़ा बहुत खुद का ख्याल रख लो, अच्छे कपड़े पहन लो, थोड़े बहुत रेडी हो जाओ घर पर भी, तो लोगों का एक ही चीज़ होती है आने जाने वालों का। अगर कोई आपके मोहल्लेदार हैं, आपके आस पड़ोस वाली हैं, आ जा रही हैं लेडीज़, तो उनकी एक ही बात होती है भाई पता नहीं क्या बात है, ये तो हर वक्त बन ठन के रहती हैं, हमारी बेटियाँ तो ऐसा नहीं करती। यहाँ लोग जीने ही नहीं देते। और जहाँ पर बाहर की बात है वहाँ पर ख़वातीन का किसी से कोई लेना देना नहीं होता, ना आस पड़ोस से ना रिश्तेदारों से। वो अपना अपनी मर्ज़ी से करते हैं, अपनी मर्ज़ी से वो लोग रहते हैं। बीवी के साथ शोहर भी काम में हाथ बटा देता है, बीवी किचन में, शोहर भी काम कर रहा होता है साथ। और यहाँ पर अगर मर्द को एक पानी गिलास बोल दो कि हमें पिला दे, या वो पिला दे अपनी बीवी को या बहन को, तो वहाँ पे 10 तबसरे शुरू हो जाते हैं भाई ये मर्दों के काम नहीं, ये औरतों के काम है। तो भाई जहाँ मर्दों औरतों को अलग-अलग गिना जाता है, वहाँ फिर मर्दों औरतों में नुक्स नहीं निकाले जाते कि ये रेडी नहीं हो रही, ये नहीं कर रहा, ये वो नहीं कर रही। तो ये चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं। चलें जी, यहाँ पर हमारे घर का खलारा देख लें आप लोग। हम लोग कर रहे हैं सेटिंग घर की अलहदा से, क्योंकि हमारे 2 पड़ोसियों ने बनाए नए मकान, एक साइड वालों ने बनाया, तो हमने घर की थोड़ी जो है रेनोवेशन करवाई, क्योंकि घर काफ़ी ख़राब हो गया था। मार्बल वगैरह ख़राब हो गई, टाइलें वगैरह टूट गई, बहुत नुकसान हुआ घर का। हमने वो ठीक करवाया, तो अभी हमारे सेकंड जो हमसाए हैं उन्होंने घर बनाना शुरू कर दिया। तो इस हिसाब से हमारे घर का काफ़ी नुकसान हो रहा है। और हमारा जो नीचे रूम है उस रूम को काफ़ी नुकसान हो रहा है, और अभी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंद भी पड़ चुका है इस वजह से, क्योंकि चीज़ें वहाँ ठूस ठूस के हम लोगों ने रखी हुई थी। तो अभी हम लोगों ने सोचा क्यों ना उस रूम का हम लोग भी कुछ कर लें, उस रूम की सेटिंग भी अच्छी सी करवा लें, और साथ में अभी जो उसमें दरारें वगैरह पड़ेंगी वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, फ़र्श वगैरह ख़राब हो रहे हैं। तो अभी हमें दोबारा से घर का काम करवाना है, तो इसलिए सोचा थोड़े जो सामान वगैरह कुछ घर में हमने रखा है, कुछ किसी के घर में रखा है। किसी के घर में वो रखा है जो हमें ये हो कि अगर इसको लॉक वगैरह लगे हैं हमें रोज़ रोज़ आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर पर वो सामान रखा है जिसकी हमें हर वक्त ज़रूरत है। मेरी अम्मी की 4 पेटियाँ हैं, किस किस के घर में इस तरह की पेटियाँ वो ज़रा ज़रूर बताएं। और साथ में बक्से भी हैं टीन के। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा है, और हमें समझ नहीं आ रही हम लोग रखें किधर। 2 हम लोगों ने पेटियाँ और बक्से घर रख लिए, और 2 हमने किसी के घर में रख दिए। तो बाकी जो सामान है कपड़े वगैरह वो हम लोग घर पर ही रख रहे हैं। बिस्तर वगैरह घर पर ही हम लोगों ने रखे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कोई मेहमान वगैरह आ जाए कहीं से बिस्तर तो लेने जाने नहीं पड़ना। और मेरी मम्मा ने हमें इस पास बिठा लिया और कहती हैं भाई हर वक्त कहती रहती हो हमारे कपड़े नहीं है, हमारे कपड़े नहीं है, ज़रा बैठ जाओ और ये बताओ मुझे ये किसके कपड़े हैं, मैं ज़रा उसे दे के आऊँ। और हमारी अच्छी भली सुथरी क्लास लगी।
उसके बाद जी वो मम्मा ने सारे कपड़े निकाल के दिए, कहा पहने हैं तो पहनो, नहीं तो किसी को दे दो। फिर मैंने वो पहनने के लिए अपने कपड़े अलहदा से रखे और देने वाले अलहदा से रखे। जो मुझे पहने थे वो मैंने अलहदा कर ली। यहाँ पर अलमारी को एक साइड पे करते करते इसका पाँव टूट गया। और ये अलमारी हमारी पुरानी है, वैसे भी हमने ये दे देनी थी, रखनी नहीं थी, लेकिन इसका बेड़ा गर्क यहीं पे हो गया। और यहाँ से एक पेटी हमने उठा के इधर की है, यहाँ पे पहले अलमारी थी। अभी हमने यहाँ पर ये पेटी रखी है, ये बक्सा है, इसके अंदर कपड़े रखेंगे जो न्यू है। अभी तो इसके अंदर इस तरह कबाड़ पड़ा हुआ है, सारा गंद फैला हुआ है। तो मेरी मम्मा कह रही थी कि भाई ये देखो तुम लोगों ने क्या हालत की, आती हो नीचे जो चीज़ लेनी होती है लेके बाकी किसी तरह खलारा डाल के चली जाती हो तुम लोग। तो अभी सारे कपड़े अलग अलग करने हैं, मर्दों वाले अलग, लेडीज़ वाले अलग, क्योंकि हमारे घर में अनस्टिच भी कपड़े बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो इसलिए मेरी मम्मा कह रही थी कि अनस्टिच अलहदा करो, स्टिच अलहदा करो, कोई भी कपड़ा मुझे यहाँ पे फैलाव वाला ना दिखे। और यहाँ पर ये बच्चों के रिज़ल्ट कार्ड है इतने ज़्यादा, ये मैंने संभाल के अलहदा से रखे होते। उनकी जो शील्डें थी इनका भी बेड़ा गर्क हो गया, ये यहाँ से इनके नीचे से स्टैंड उतर गए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अल्फ़ी वगैरह मंगा के मैं आप लोगों को लगा दूँगी। फिर मैंने बच्चों की सारी शील्ड्स वगैरह इकट्ठी की, उनके स्टैंड्स इकट्ठे किए और इस तरह एक बॉक्स में रखते। ये हमारा आयरन बॉक्स था तो हाल ही पड़ा हुआ था, तो इसके अंदर मैंने सारी एक साथ रख दी। ये चूड़ियाँ काफ़ी टाइम पहले मेरा भाई दुबई से लेके आया था और आप इनकी रंगत देख सकते हैं, अभी तक बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी हैं। हमें से कोई पहनता नहीं है लेकिन उसे अच्छी लगी तो वो ले आया। आर्टिफिशियल है, गोल्ड की नहीं है। और यहाँ पर जी ये सारा सामान अब हम लोग पेटियों में रख रहे हैं। ये कुशन्स वगैरह हैं जो हमारी मम्मा ने हमारे दहेज के लिए बना के रखे हुए हैं। काफ़ी चीज़ें बना के रखी हुई हैं। मेरी छोटी बहन की शादी हो चुकी है और उसकी पेटी अभी इधर पड़ी हुई है, क्योंकि उसने ट्रंक लिया था, पेटी नहीं ली थी। उसने बोला था मुझे ट्रंक लेके दे, मैंने पेटी नहीं लेनी है। पहले पेटियों का रवाज था तो हमने पेटी लेकर रखी हुई थी, लेकिन अभी उसने बोला कि मुझे ट्रंक लेना है, तो फिर उसे ट्रंक दिया और जो पेटी थी वो यहीं रह गई। तो इस तरह हमारी 4 पेटियाँ हो गई। और यहाँ पर जितने अनस्टिच कपड़े थे मम्मा सारे निकाल के साइड पे करी थी, और साथ में इस तरह के कुछ शॉपिंग बैग्स भी थे। ये कपड़े भी हम लोगों ने ऐसे ख़रीद के नहीं रखे, मेरे भाई ने शॉप डाली थी जो कि उसने काफ़ी अर्सा चलाई भी, लेकिन उसके बाद उसका दिल भर गया। उसने कहा मैंने पाकिस्तान नहीं रहना, वो अब्रॉड चला गया और उसका सारा सामान हम लोग उठाकर घर ले आए और ख़ुद के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। जितने भी अनस्टिच कपड़े पड़े हुए थे पिछले 3 साल से हम सब लोग वही सिलाई करवा रहे हैं, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। भाई काम तो काफ़ी भी पड़ा हुआ था लेकिन भूख बड़ी सख्त लगी हुई थी, इसलिए सब लोग आ गए खाना खाने के लिए। खाना मेरी सिस्टर ने बनाया था, दाल चावल, और उसके बाद चली चाय की भी तलब बहुत ज़्यादा हो रही थी। और क्योंकि काम अभी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था तो सोचा चाय पी के काम करते हैं, एनर्जी भी आ जाएगी, इसलिए चाय भी साथ में बनानी शुरू कर दी। मैंने अपनी चाय बना के पी ली थी और साथ में मैंने अपनी सिस्टर के लिए भी चाय बनानी शुरू कर दी। चाय पीने के बाद हम लोग नीचे फिर आ गए और साथ में आके वापस काम करना शुरू कर दिया। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी एक पेटी में पड़ी हुई हैं और ये पेटी अभी रूम में पड़ी है। इसमें से ये सारा सामान निकालना था और इस तरह पेटी में रखना था। उसके बाद ये एक पेटी हम लोगों ने बाहर रखी और इसमें सारा सामान रखना शुरू कर दिया। अभी एक पेटी रूम में पड़ी हुई है, एक सामने वाले हॉल में पड़ी है। ये दोनों पेटियां हमने किसी के घर में रखनी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पेटी को हमने इधर सेट किया और दूसरी को उधर, इनके अंदर सारा सामान डाल के रख लिया। हर चीज़ सेट हो गई थी, जितने कपड़े हम लोगों ने रखने थे सेट कर लिए। बाकी के कपड़े वगैरह जो देने वाले थे वो मम्मा ने निकाल के अलहदा कर दिए। छत पे लेके आने वाले हम लोग ले आए जो हम लोगों ने डेली यूज़ में करने थे यूज़। और नेक्स्ट डे जी मैंने अपने कपड़े प्रेस करके रखने शुरू कर दिए। यही डर था कि कहीं मम्मा उठा के किसी को दे ना दे, और मेरी मम्मा अगर देने पे आए तो नए कपड़े भी उठा कर दे देती हैं जब हम लोग ना पहने। कहती हैं बेटा तुम लोगों ने तो पहने नहीं, चलो किसी का भला ही हो जाए। और मैंने ये कपड़े एक दफ़ा भी नहीं पहने थे, इसलिए मैंने फ़ौरन से प्रेस करने शुरू कर दी। प्रेस करके हैंग करूँगी तो मम्मा को होगा पहन लेगी, और मैंने इसके बाद पहनने भी हैं। अगर नहीं पहने तो हैंग हुए भी मम्मा उठा के दे देंगी। ये मेरा ड्रेस काफ़ी पुराना है और इसके ऊपर से अभी नग वगैरह उतरना शुरू हो गए थे, तो मम्मा ने बोला भाई पहनो, 1-2 दफ़ा जो पहनना है उसके बाद किसी को दे देना या फेंक देना या जला देना, लेकिन इसे पहन लो, यूज़ कर लो, पड़ा पड़ा ख़राब हो जाए उससे बेहतर है ख़ुद पहन लो। तो इसलिए मैंने फिर प्रेस करना शुरू कर दिया। सोचा है अब नए नए कपड़े पहन लूँगी तो अच्छा होगा। बस मसला ये होता है कि इस तरह के कपड़े पहन के घर के काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं, काम काज करके मैं पहन लिया करूँगी। ये मेरी फ़्रॉक है, आप देख सकते हैं इतनी ज़बरदस्त बनी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी जब मैंने ये ली थी, लेकिन अभी मैंने इतना टाइम हो गया पहनी नहीं, एक दफ़ा भी नहीं पहनी, ये फ़र्स्ट टाइम मैंने प्रेस की है। इसी के साथ यहाँ पर होता है मेरे ब्लॉग का दी एंड। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने पेरेंट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।